कश्मीर की वादियों में एक गांव था जहां गुलाम अहमद नामी एक शख्स रहता था। उसकी हिम्मत इतनी ही बड़ी थी जितनी उसकी दर्जी की सुई। वो एक सुस्त और काहिल इंसान था जिसका दिन भर का काम सिर्फ अपने घर की चारदीवारी में कपड़े सीना था। उसकी बीवी, बच्चों और गांव वालों की नज़र में वो गुलाम अहमद नहीं बल्कि गुल्ले खार था, एक ऐसा नाम जो इसे ताने के तौर पर दिया गया था। सब उसे एक बेकार इंसान समझते थे और उसने भी कभी अपनी इज्जत बनाने की कोशिश नहीं की। एक गर्म दोपहर जब वो काम कर रहा था, एक मच्छर उसके सर पर भनभनाने लगा। उसने गुस्से में हाथ चलाया और मच्छर मर गया। अपने हाथ पर खून का छोटा सा धब्बा देखकर पहले तो वो घबरा गया, लेकिन फिर उसके अंदर एक अजीब सी बहादुरी जाग उठी। उसे लगा कि उसने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। वो सीना फुलाकर अपनी बीवी के पास गया और बोला, देखो, आज मैंने एक जान ली है। आज के बाद मुझे इज्जत से मेरा असली नाम गुलाम अहमद कहकर बुलाना। उसकी बीवी, जो उसकी आदतों को जानती थी, डर के मारे फौरन राजी हो गई, कहीं ये अपनी नई बहादुरी उसी पर ना आजमा ले। इस कामयाबी ने गुलाम अहमद को मजीद हौसला दिया। वो सीधा गांव के बाजार पहुंचा और ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुन लो सब, मैं वो नहीं रहा जो कल था। मैंने खून का मजा चख लिया है। अब मुझे इज्जत दो वरना कोई नहीं बचेगा। गांव वाले ये सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि एक मच्छर ने हमारे गांव के डरपोक को जंजू बना दिया। कुछ ही दिनों बाद पूरे इलाके में एक खौफनाक शेर की दहशत फैल गई। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस शेर को मारेगा उसे शाही महल से बड़ा इनाम दिया जाएगा। गुलाम अहमद की बीवी, जो उसके झूठे रौब से तंग आ चुकी थी, ने सोचा कि ये उससे जान छुड़ाने का बेहतरीन मौका है। उसने अपने शौहर से कहा, मेरे बहादुर शौहर, आपके अलावा भला कौन है जो हमें इस आफत से बचा सकता है। उसका दिल कह रहा था कि शेर उसके शौहर का काम तमाम कर देगा और उसे इस ड्रामे से निजात मिल जाएगी। अपनी झूठी बहादुरी के नशे में चूर गुलाम अहमद एक तेज छुरी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जल्द ही उसका सामना शेर से हो गया। शेर दहाड़ता हुआ उसकी तरफ लपका तो गुलाम अहमद चीख मारकर करीबी दरख्त पर चढ़ गया। वो खौफ से कांप रहा था कि उसके हाथ से छुरी फिसलकर सीधे नीचे गहरी सांस लेते शेर के खुले मुंह में जा गिरी। छुरी शेर के हल्क में फंस गई और वो तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गया। यूं किस्मत ने उसे एक बार फिर बचा लिया। जब वो गांव वापस आया तो सब हैरान रह गए। राजा ने उसे बहुत से तोहफे दिए। उस शाम गुलाम अहमद ने अपनी बीवी से अकड़कर कहा, आज से तुम मुझे मिस्टर गुलाम अहमद कहोगी। कुछ महीनों बाद एक मंदिर का हाथी पागल हो गया और हर तरफ दबाही मचाने लगा। राजा, जो गुलाम अहमद की बहादुरी का कायल हो चुका था, ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस हाथी को रोकेगा उसे फौज का सिपा सालार बना दिया जाएगा। गुलाम अहमद ने अपनी बीवी को हुक्म दिया, मेरे लिए कुछ रोटियां तैयार करो, मैं इस हाथी से निमटने जा रहा हूं। उसकी बीवी के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने आटे में जहर मिला दिया और रोटियां पकाकर अपने शौहर को दे दी। गुलाम अहमद कुछ दूर चलने के बाद थक गया और एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। उसने जहरीली रोटियां अपने पास रख दी। अचानक हाथी के चिंघाड़ने की आवाज आई। वो डर कर भागा और रोटियां वहीं भूल गया। हाथी ने सूंघकर रोटियां उठाईं और खा ली। चंद ही लम्हों में जहर ने अपना असर दिखाया और ताकतवर हाथी जमीन पर गिरकर मर गया। गुलाम अहमद ने यह देखा और हाथी की सूंड काटकर राजा के पास ले गया और फौज का सिपाह सालार बन गया। उस रात उसने अपनी बीवी को धमकी दी, अब तुम मुझे मिस्टर गुलाम अहमद साहब सर कहकर बुलाओगी, और याद रखना, अगर दोबारा मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बीवी अब एक सिपा सालार की बीवी होने के नाते खौफ और इज्जत से उसे देखने लगी। मगर हम ज्यादा देर कायम न रहा। पड़ोसी मुल्क के राजा ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ उनकी सल्तनत पर हमला करने का इरादा किया। दोनों फौजें सरहद पर बहने वाले एक गहरे नदी के आमने सामने थीं। राजा ने अपने मशहूर सिपा सालार को बुलाया और उसे जंग के लिए फौज की क़यादत करने का हुक्म दिया। ये सुनकर गुलाम अहमद की टांगें कांपने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, हम कल सुबह हमला करेंगे। उस रात उसकी सारी बहादुरी हवा हो गई। उसने अपनी बीवी से सरगोशी की, हमें भागना होगा वरना हम मारे जाएंगे। उन्होंने कुछ बर्तन और सामान बांधा और रात के अंधेरे में भाग निकले। वो दरिया के किनारे से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि गुलाम अहमद का पैर फिसला और बर्तनों का ढेर नीचे गिर गया। बर्तनों के गिरने से बहुत जोर का शोर हुआ। दरिया की दूसरी तरफ दुश्मन फौज ने यह आवाज़ सुनी और समझा कि उन पर हमला हो गया है। अंधेरे में अफरा तफरी फैल गई। एक सिपाही ने घबराकर तीर चलाया जो उसके अपने ही साथी को जा लगा। हर तरफ दुश्मन आज्ञा का शोर मच गया और वो आपस में ही लड़ने लगे। अंधेरे और गलतफहमी की वजह से दुश्मन की पूरी फौज ने एक दूसरे को ही मार डाला। सुबह तक हर तरफ खामोशी छा गई थी। गुलाम अहमद ने देखा कि पूरी दुश्मन फौज खत्म हो चुकी है। उसने फौरन मौके का फायदा उठाया और अपनी बीवी को घर वापस भेज दिया। वो सीधा राजा के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, मुझसे सुबह का इंतजार न हो सका। मैंने रात में ही अचानक हमला करके पूरी फौज को खत्म कर दिया है।
राजा ये नाकाबिल यकीन कारनामा सुनकर दंग रह गया। उसने गुलाम अहमद को अपनी आधी सल्तनत दे दी और उसे मुल्क का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स करार दिया। इस तरह किस्मत की मेहरबानी से गांव का सुस्त और डरपोक गुल्ले खार इज़्ज़तदार सर गुलाम अहमद साहब बन गया।